हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आज की एक नई और दमदार वीडियो में। चलिए आज हम आपको ओम का नियम पढ़ा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम, इसको हम पढ़ा देते हैं और ये हर वर्ष एग्जाम में आता है। और इस टाइम हम लगातार कक्षा 10 के विज्ञान के रोज़ाना नए नए नियम पढ़ाते हैं, तो जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जा कर के आप उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको ओम का नियम अच्छी तरीके से समझा देते हैं और इसके द्वारा प्रतिरोध का सूत्र कैसे बनता है वो भी बताएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा गया है ओम के नियम की कुछ शर्तें हैं, तो इनको पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि कोई विद्युत परिपथ है। मान लीजिए कि ये जो मैं स्केच पेन लिया हुआ हूँ यही एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक विद्युत परिपथ है और इसमें क्या है कि धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर। अब इसमें दो सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। ठीक है, तो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर इसमें लग रहा है, ये विद्युत परिपथ है, इसमें विद्युत प्रवाहित है। ठीक है, और इसके दोनों सिरों के बीच क्या है, विभवांतर जो है, दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या होगा, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, जो इसमें विद्युत धारा लगेगी उसका समानुपाती होता है। क्या समानुपाती होता है, जो इसमें विभवांतर है, यानी कि इस विद्युत परिपथ का जो विभवांतर है वो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या है, समानुपाती, मतलब समान अनुपात में होता है। परंतु तार का ताप जो है वो समान अनुपात में रहना चाहिए, यानी कि तार का जो तापमान है वो कम ज़्यादा नहीं नहीं होना चाहिए, एकदम इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हम क्या कहेंगे, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक विद्युत चालक ले लिया और इसमें क्या है दोस्तों, विद्युत प्रवाहित हो रही है। ठीक है, विद्युत प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो विभवांतर लगने वाला है, यानी कि इस चालक के अंदर जो विभवांतर, दोनों सिरों के बीच विभवांतर जो रहेगा वो क्या होगा कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। अब समानुपाती का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम ज़्यादा वोल्टेज की विद्युत धारा देंगे वैसे वैसे क्या होगा कि विभवांतर का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, समानुपाती का मतलब ये है कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि जब एक मान बढ़े और दूसरा मान घटे तो वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात में होते हैं। ठीक है, लेकिन समान अनुपात का मतलब क्या है कि जब विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे तभी उनको क्या कहेंगे, समानुपाती कहेंगे। और इसमें क्या करना है, ओम के नियम में यही कह रहा है कि जब विभवांतर जो है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, तो जब विभवांतर बढ़ेगा तब विद्युत धारा भी बढ़ेगी। ये तो निश्चित है कि भाई समानुपाती का मतलब क्या है कि जब हम विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो उसमें जो विभवांतर है वो भी बढ़ेगा, ये तो निश्चित है। ठीक है, और हमें शर्त क्या रखनी है कि तार का जो तापमान है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो एकदम इक्वल रहना चाहिए। तार का ताप जो है वो समान रहना चाहिए, नहीं तो कम ज़्यादा कर देंगे तो उसमें हमारी गारंटी नहीं है कि जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के समान अनुपात में रहे। गारंटी तब है जब तार का तापमान जो है वो समान रहना चाहिए, यही वैज्ञानिक ओम कहते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप जो है वो समान रहना चाहिए, यही उनकी शर्त है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। ओके दोस्तों, अब ओम के नियम के अनुसार क्या फॉर्मूला बनता है ये भी देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि जो चालक में विभवांतर लग रहा है, यानी कि विभवांतर को V से प्रेजेंट करते हैं, विभवांतर जो है वो समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के, यानी कि विभवांतर V जो है वो समानुपाती का चिन्ह ही है। ठीक है, तो V जो है वो समान अनुपात में है विद्युत धारा के, V जो है वो समान अनुपात में है विद्युत धारा के। अब क्या होगा कि जब I का इधर पक्षांतर करेंगे, V अपान I जब होगा तो समानुपाती चिन्ह जो है जब वो इक्वल में बदल जाएगा तब इधर हमें एक नियतांक मिलेगा। ठीक है, ये नियतांक मिलेगा जिसे हम R कहते हैं। अब ये R क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम I का फिर इधर पक्षांतर करेंगे तो V इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, IR। I जो है वो इधर आकर के गुणे में हो जाएगा तो V बराबर IR हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो V बराबर IR मिल रहा है ये एक हमें फॉर्मूला मिल रहा है।
और इसी को जब हम क्या करेंगे, V बराबर जब आई आर है, इसी से जब हम प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालेंगे तो R को इधर छोड़ करके I का इधर पक्षांतर कर देंगे तो V अपान आई जो है ये प्रतिरोध का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो प्रतिरोध का जो फार्मूला बना वो ओम के नियम से ही बना, ठीक है। और जहां R जो है वो चालक का प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ओम का नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है दोस्तों।